अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस 5 सेशन हो चुके हैं, आई गेस उनकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, साथ साथ उन पे काम पे भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सब कर लिया, बट एक इशू मेरा, एफबी पर ग्रुप शेयर नहीं हो रहा। एफबी पर ग्रुप शेयर नहीं हो रहा। आपसे ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा होगा, उसकी लिंक मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देखिए, उसको ज्वाइन करें, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए जी, डेट्स ग्रेट। सो हमारे स्टूडेंट, चले हमें बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन करते जाएंगे, हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे चलें जी, हमने आज जो सेशन अपना कंडक्ट करना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे है, और प्रोबेबली हमारा लास्ट सेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अभी तक जितनी चीजें हमने कवर अप की, ये वो सारी चीजें थी जो प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन लाइफ में, उसमें या आप किसी इदारे में हो, उस पर काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होंगे। द बेसिक थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, आपको एक आइडिया देना था, एक अंडरस्टैंडिंग देना था, जो कि आई एम श्योर मैं आपको दे चुका हूँ, मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेट, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्ड की फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद देखिए जी, मैंने सर्च किया तो मुझे एक वेबसाइट मिली है, मैं दिखा दूँ। अच्छा स्टूडेंट, मैं जो आप चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैक यूज़र्स के लिए, जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है। मैं चीज़ों को बहुत आसान फहम अल्फाजों में बता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत साफ और शफाफ उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब जो चीज़ मैं बताऊंगा 2 से 3 मिनट में, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैक ओएस है, ठीक है। तो देखिए जी, जो मैक ओएस वाले हैं, जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है, ये विंडोज वाले फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, और दूसरे भी इग्नोर करें। अब ये नहीं बोल दीजिएगा सर हमारे पास तो मैक है नहीं, हम ये कैसे करें। ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैक ओएस के लिए बता रहा हूँ, जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है, उनको इशू आ रहा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ उन चंद 2-3 स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैक ओएस वाले हैं वो यहाँ पे गेट इनटू पीसी लिखें। एक वेबसाइट है कि वेबसाइट ने बड़ा इशू क्रिएट किया हुआ है, चलिए जी, मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए जी, मैं देखूँ इसकी लिंक अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए। चलिए जी स्टूडेंट्स, मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक वेबसाइट है, वो एक बार ओपन हो जाए तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू, क्योंकि मेरे पास कुछ प्राइवेसी प्रॉक्सीज लगी हुई हैं, जिस वजह से मैं बहुत कम ही वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस करने की इजाज़त देता हूँ। तो मैं जैसे उसको एक बार ओपन कर लूँ। चलिए जी, यहाँ पे ये आ गई, डेट्स गुड। इस तरह की एक वेबसाइट होगी डियर, मैक ओएस यूज़र। आप यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे MS ऑफिस, और साथ में लिखेंगे मैक। क्या हो गया डियर? फॉर मैक, मैक माने एप्पल लैपटॉप। तो जनाब ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा होगा, इसमें से आप ये दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर लें। देखें, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर मैक स्टैंडर्ड पे जाता हूँ।
आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दें। योर रिक्वेस्टेड फाइल इज ऑन द वे। तो यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको होने दें। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा तो ऊपर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ज़्यादा जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो नॉर्मल तरीका है जिससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वैसे आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसकी डाउनलोडिंग में नेक्स्ट 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 का ऑप्शन करना है, और ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप जो लैपटॉप यूज़र हैं, मैक ओएस वाले, उनको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। आपके पास कोई भी वर्जन हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। 2007 हो, 2010 हो, 2013, 2016, इट्स कम्प्लीटली ओके। ऑल आर गुड। सही है। अब आज के सेशन में हम कुछ नई क्रिएटिवली चीज़ें सीखेंगे, और वो ये है कि हम यहाँ पे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हिडन कुछ फीचर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे अपने पेज को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ। मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, लास्ट में पेज बॉर्डर पे जाऊँगा, बॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इस तरह से एक लाइन दे दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देख, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल सी कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम लिखेंगे। दैट्स गुड, हाँ दैट्स रियली गुड, अमेजिंग। यहाँ पे हमने इस तरह से सवाल लिखा। अब आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइंस किस तरह से ऐड करते हैं, मल्टीपल वेजेस। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मुझे यहाँ पे नीचे लाइन चाहिए, तो कुछ तरीके हैं इसके, हो सकता है आप इसमें से कुछ तरीके आप यूज़ कर होंगे, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे करेक्ट तरीका कौन सा है। आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएं, शेप में यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे इस लाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, और आपकी लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी इस तरह से, देखें। दोबारा इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, सेकंड नंबर क्लिक करके ड्रैग करें ऐसे, यहाँ पे फिर लाइन आएगी। अब इस तरह से लाइन डालने में मसला क्या है, पहला तो ये लाइन आपकी बिल्कुल फंक्शनल नहीं होती। आप यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं कुछ पता नहीं चलता। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम इज, ये देखें लाइन कहाँ है, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। आप इसको बस सेटिंग करते ही सारी टाइम गुजार देंगे। एक तो ये तरीका है लाइन डालने का, ये गलत तरीका है। दूसरा तरीका है शिफ्ट और माइनस की प्रेस करने का। आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में आते हैं और कीबोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट और ये माइनस की, शिफ्ट और ये माइनस की प्रेस करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये शिफ्ट और माइनस की प्रेस करेंगे तो भी लाइन आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं जैसे माई नेम इज, माई नेम इज नवीद खान, तो ये देखिए मेरी लाइन पता नहीं कहाँ जा रही है। तो ये शिफ्ट और माइनस की वाला तरीका भी गलत है। तो सही तरीका क्या है सर? तो माय डियर स्टूडेंट, जो सही तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखें। आपने यहाँ पे 3 बार माइनस की प्रेस करनी है, 1 2 3 इस तरह से। 3 बार माइनस की प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी। नेम के बाद क्लिक करें, एंटर कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर आप इस तरह से 3 बार माइनस की प्रेस करें।
अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, आपने 3 बार माइनस की प्रेस करनी है और फिर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे अगेन आप 3 बार माइनस की प्रेस करें, ये रही माइनस की, और फिर एंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह से आपकी लाइन आती रहेंगी। फिर 3 बार माइनस की, फिर एंटर, फिर 3 बार माइनस की, फिर एंटर। तो ये क्या हो रहा है, आपकी आपकी यहाँ पे लाइन्स आ रही हैं। अब ऐसा से क्लिक करके सिलेक्ट करें आप, क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम टैब में जाएं और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और रिमूव पे क्लिक करते देखिए सारी लाइन इक्वली अलाइंड आपकी हो जाएगी। आपकी इक्वली अलाइंड बेस्ट लाइन आ जाएंगी। अब इनका फायदा क्या है, इन पे आप कुछ भी लिखें, मान के चलते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज नवीद खान। इस तरह से आ गया, लाइन अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे देखें। तो आप इस तरह से ये लाइन का सेगमेंट यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और स्टेप है जिसके जरिए हम लाइन ऐड कर सकते हैं, वो डबल लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी। उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं, एक न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। एंटर करें और यहाँ पे हम लिखते हैं, अब अपनी वो जो सेकंड लाइन का सेगमेंट ऐड करने का तरीका, उसके लिए अपने कीबोर्ड में आए। यहाँ पे आपको ये इज इक्वल टू दिख रहा होगा, आप इसको 3 बार प्रेस करें। 3 बार इज इक्वल टू प्रेस करें, 3 बार एंटर कर दें, डबल लाइन आ गई। फिर 3 बार इज इक्वल टू एंटर, 3 बार इज इक्वल टू एंटर, 3 बार इज इक्वल टू एंटर। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी लाइन ऐड हो रही है। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसे क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम टैब में जाते हुए यहाँ पे आए इसमें, और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करें तो ये देखें आपकी इक्वली अलाइंड लाइन यहाँ पे आ जाएंगी। सही है। इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना है। अब ये हमारे पास डबल अलाइन लाइन है। अब देखिए ये डबल लाइन है और हमारे पास ये सिंगल लाइन है। देखिए ये डबल लाइन है। सिर्फ यहीं तक नहीं, हम यहाँ पे ट्रिपल लाइन भी ऐड कर सकते हैं। नीचे क्लिक करें, एक बार एंटर प्रेस करें, व्हाट आर योर वीकनेसेस। और यहाँ पे अब मैं ट्रिपल लाइन ऐड करूंगा। ट्रिपल लाइन ऐड करने के लिए क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको एक की दिख रही होगी, ये हैश की। आपने शिफ्ट और ये हैश की प्रेस करनी है, यहाँ पे आ जाए, शिफ्ट और हैश की। सिर्फ 3 की प्रेस करेंगे तो 3 लिखेगा, मुझे शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है। देखें कीबोर्ड पे स्टूडेंट्स आ जाएं, यहाँ पे शिफ्ट और 3 की को प्रेस करें 3 बार, तो हैश हो जाएगा एंटर। ट्रिपल लाइन शिफ्ट एंड 3 बार 3 की एंटर, एंटर। और अब यहाँ पे इसको क्लिक करके सिलेक्ट करें। यहाँ पे हम लिखते हैं दीज आर दी माई वीकनेसेस। सही है। इसके अलावा यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐड करने का भी तरीका है। व्हाट आर स्टेप्स टू अचीव योर ऑब्जेक्ट, एंटर। और यहाँ पे अब 3 बार आपने 8 की प्रेस करना है। 8 की पे स्टार का सिंबल बनाए, सिर्फ 8 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड तो वो 8 आएगा।
यहाँ पे कीबोर्ड में टॉप पे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास 8 की है। आपने शिफ्ट और इस 8 की को 3 बार प्रेस करना है। शिफ्ट और एंड की को 3 बार, एंटर। शिफ्ट और 8 की को 3 बार, एंटर। शिफ्ट और 8 की को 3 बार, एंटर। सही, इस तरह से। यहाँ पे हमने 4 तरह के लाइन सेगमेंट ऐड कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस फॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपके पास कुछ बॉक्सेस ऐड हुए हुए होते हैं। वो हम कैसे ऐड करते हैं, चलिए जी आपको दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको समझाते हैं। और वो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं एक न्यू क्वेश्चन, बल्कि नेम यहाँ पे ऐड करते हैं, क्वेश्चन नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। दो बातें। पहली बात, मैं जो भी चीज़ करा रहा हूँ ना, वो मे बी 100 टाइम में खुद प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें 0.000% चांसेस है कि उसमें कभी भी कोई इशू या एरर आए। दूसरा, अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, नो चांस कि आपको उसमें कोई भी इशू आए। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, आगे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे कुछ नेम बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स आ रहे होंगे। हम यहाँ पे जो ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक करेंगे, वैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, और यहाँ पे इस तरह की कुछ ऑप्शंस आपके सामने है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल के बाहर एक बार क्लिक करना है, फिर टेबल के अंदर क्लिक करना है। एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर अंदर क्लिक करेंगे, फिर टेबल में आप चले जाएं, और उसके बाद आप यहाँ पे, ये कुछ टेबल्स है आपके। अब जितना आप अपने माउस को फैलाएंगे उतने आपके टेबल्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से अगर 10 बॉक्सेस ऐड कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। या मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे आता हूँ, और कॉलम में यहाँ पे रो को तो मैं एक करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस की को क्लिक करें, ये 1 हो जाएगा। कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉलम में कर देता हूँ 14। ओके कर दूंगा। तब होगा क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस तरह से एक टेबल आ गया, लेकिन ये टेबल बड़ा इफेक्टिव बना है। मैंने क्या करना है, इस टेबल पे करना है क्लिक। इस टेबल के लास्ट में अभी जो स्क्वायर है, इस पर क्लिक करें, इसका साइज इस तरह से छोटा कर दें। फिर इसके बाद इसके आउटर शेप पे क्लिक करें, इसका साइज छोटा कर दें। इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, शेप आउटलाइन में जाएं, नो आउटलाइन। सही है इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे होंगे, वहाँ पे इसी तरह से काम होगा। आप, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स फौरन से बोलेंगे ये तो नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने ट्राई किया? आपको पता है मैं करंटली कोई 35,000 की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उस ट्रेनिंग में सिर्फ ये हो रहा है, ट्रेनर आता है, बताता है, चला जाता है। सब सेल्फ लर्निंग है। आप तो कितने अपॉर्चुनिटी, आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हर चीज़ में बताना, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे, आप में से कुछ स्टूडेंट। वही वाली बात हो गई, आई थिंक कि थोड़ा हम घर तक आए और आपको घर में लैपटॉप में खुद, वो बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के करा के दिखाएं। ऐसा नहीं होगा डियर। ऐसा अगर होगा ना, यू आर लॉस्ट इट। तो चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आप डिटेल में ही समझे, ठीक है? और समझने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी, यू हैव अ ब्रेन। अब यहाँ पे हमने एक बार इंटर प्रेस करना है, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमने लिखना है फादर नेम,
अभी जो टेक्स्ट बॉक्स हम नेट किया था इस पे क्लिक कर दें। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो टेबल आएगा, टेबल के बाद टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इस पे जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे 4 एरो आ जाएगा। फॉर्मेट में जाएं, शेप आउटलाइन में जाएं, नो आउटलाइन। शेप फिल में जाएं, नो फिल। नेम पे, नेम और इस फादर नेम के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें। होम टैब में जाएं, इस बटन पे जाएं, यहाँ पे 1.5 कर दें। सही है, ये सही हो गया। अब मुझे सिर्फ इसी शेप को क्या करना है, कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। कंट्रोल की के साथ मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। सही है। मैं एक बार फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और अब यहाँ पे अगेन नेक्स्ट सेम अटेम्प्ट करूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन नंबर। और यहाँ पे मेरे साथ है कंट्रोल की प्रेस। कंट्रोल की मैंने किस पे प्रेस किया, स्टेबल के अंदर करें तो ऑटोमेटिकली इसकी बार वाली शेप आ जाएगी। उसको कंट्रोल की के साथ प्रेस करें और नीचे ले आए। जी मिस्टर इब्राहिम खलील, मेहनत आपने करनी है, क्योंकि जिस मेंटोर ने आपको समझाना है वो मेहनत कर चुका है और कई सालों से करता आया है। नाउ इट्स योर टर्न। स्टूडेंट्स, ये आपकी चैट में किस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं? आई लिटरली थिंक यू गाइस आर नॉट वॉचिंग द सेशन, ट्रस्ट मी। आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप जस्ट इररिलेवेंसी दिखा रहे हैं। यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग योर मेंटोर, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे इस तरह से हमने नेम, फादर नेम और इसके ये टेक्स्ट सर्च ऐड कर दिए। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब हमने टेबल ऐड करना है। टेबल किस तरह से ऐड करते हैं, ध्यान से देखें। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप टेबल में जाएं। टेबल में या तो मैनुअली टेबल ऐड करें, जितना आप ऑरेंज एरिया या ऑरेंज की सिलेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे उतने टेबल्स के कॉलम और रो आएंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो ये आपकी रो है। आप इस तरह से वर्टिकली आएंगे तो ये आपका कॉलम है। इस तरह से देखें। इंसर्ट टेबल में आए, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रोज 2। कॉलम मतलब कितने कॉलम्स होंगे जो वर्टिकली आपके पास होते हैं, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल कितने होंगे। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो में 5 कर लेता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ओके, और ये देखें, हमारे पास एक इस तरह की टेबल आ गई। इसमें ये और ये।
तो ये टेबल जब आपकी आ जाएगी, इस टेबल के आप देखें यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हैं। आप इन बॉक्सेस के अंदर चीज़ें लिख सकते हैं। टेबल का सबसे बड़ा मकसद होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम। सेकंड कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे लेट सपोज लेक्चर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्स। सही है। नेम, नेम के नीचे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी नाम आप लिख लें। मैं डमी नेम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेम ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए बेसिक डेटा एंट्री भी की मैंने टेबल्स में। यहाँ पे लेक्चर लिखता हूँ, लेक्चर नंबर 1, 2, 6, 8, इस तरह से। सही है। फिर यहाँ पे रिमार्क्स ऐड करता हूँ। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। यहाँ पे इस बॉक्स पे आप क्लिक करें, टॉप पे। उसके बाद आप ऊपर जाए डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद इस बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर ले। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मेटेड डिज़ाइन टेबल यहाँ पे अवेलेबल होगा। इस टेबल पे क्लिक करें, इस पे आ जाएं। आप इसका अगर डिज़ाइन आपने चेंज करना है, ये जो कॉलम्स की ये इसकी टेबल की लाइंस हैं इनको चेंज करना है, तो यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन पे आ जाएं, और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें। इस लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स पे आ जाएं, ऑल बॉर्डर कर दे, तो ये देखें आपको ये एक सेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस ऊपर इस एंकर बटन पर क्लिक करूंगा, इस एंकर बटन पे, और अब आऊँगा बॉर्डर्स में, यहाँ पे बॉर्डर चूज करूंगा, लाइन में ये लाइन चूज करूंगा, बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर चूज करूंगा, तो ये देखें इस तरह से हमारी बॉर्डर सेट हो गई। ठीक है जी। इसके बाद क्लिक करके सिलेक्ट करें, होम में आए, सेंट्रल लाइन करें, एंड डेट्स इट। इस तरह से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स। फिर एक बात कहूंगा, इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस करना क्या होती है मैं आपको आज समझाता हूँ, प्रैक्टिस करना क्या होती है। एक चीज़ को 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूसली करते ही रहना, ये प्रैक्टिस है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस कि आपने चीज़ को एक बार की, नहीं और ही छोड़ दें। देन ट्रस्ट मी, यू हैव टू लीव इट, आप प्लीज़ छोड़ दें। एक चीज़ को अगर आप 3 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यू आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग। ठीक है जी। तो ये स्पेलिंग है प्रैक्टिस की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को इस तरह से ही लेके चल रहे होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कर से नेक्स्ट सेशन से एक्सेल स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच माहीन। मोहम्मद बिलाल उर रहमान रमज़ान, प्लीज़ ट्राई दीज।
एवरी लेक्चर इज इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन। आप इस तरह से बोल रहे हैं जैसे तो मैंने बताया ही नहीं। आई एम स्पेंडिंग 5 5 मिनट ऑन द ईच सेगमेंट, और आप इस तरह से क्वेश्चन कर जैसे मैंने बताया ही नहीं। आई गेस मेरे डिलीवर करने में ही कोई इशू है। यस स्टूडेंट, यस। आई एम अगेन सेइंग यू आर कांट इवन से, कि अगर आपने सिर्फ देख के ये बोला है कि हो रहा है नहीं हो रहा, हाउ इज इट पॉसिबल? यू डोंट इवन ट्राई। एटलीस्ट यू शुड ट्राई।